कई लोग कंफ्यूज होते हैं सीएस ऐसा तो नहीं कंप्यूटर साइंस है, बट देखिए ये बेसलेस क्वेश्चन जॉब है। में है तो जॉब में एक सीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा। अब तुम दरिया से ना पूछो कि नीर कहां तक जाएगा। खींच धनु को निशाना साधो अपनी मंजिल का। अब बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है बातचीत विद कॉर्पोरेट ऑफिसर्स के इस पहले एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं गोरखपुर के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी सेक्रेटरी सीएस राहुल गोयल सर। तो सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सर जब भी कोई स्टूडेंट सीएस स्टार्ट करना चाहता है या सीएस के बारे में सोचता है तो सबसे पहला प्रश्न उसके जहन में ये आता है कि सीएस होता क्या है, सीएस कहते किसे, ये सीएस क्या चीज होती है। पहले ये बताने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जैसे दीपांशु जी ने बोला कि वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी सेक्रेटरी, तो मैं बताना चाहूंगा कि मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ। जैसे कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती है तब तो इंसान की व्यक्तित्व ही वो होती है कि उपलब्धि को भी छोटे स्तर से दिखलाता है। लेकिन सर आपकी मानता है कि आप अपने आप को कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो आपकी उपलब्धि है सराहनीय है। गोरखपुर में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अब अमृत जी, जैसे आपने पूछा सीएस क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानिए सीएस मतलब होता है कंपनी सेक्रेटरी। कई लोग कंफ्यूज होते हैं सीएस ऐसा तो नहीं कंप्यूटर साइंस है, बट ये ऐसा नहीं है। ये कंपनी सेक्रेटरी है और ये हमारा जो इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इससे ये गवर्न होता है। और आपको मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा कि द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ये पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट द्वारा पारित किया गया है 1980 में। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है और ये एक इस्टेब्लिश एक गोल के साथ हुई है, जिसका मोटो है, विजन है, मिशन है। मोटो है हमारा टू स्पीक द ट्रुथ, एबिड बाय लॉ, विच मीन्स कि हमको सच बोलना है और रूल एंड रेगुलेशन जो लॉ के हैं वो फॉलो करना है। और जो हमारा विजन है वो है टू बी अ ग्लोबल लीडर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और जो मिशन है हमारे इंस्टीट्यूट का वो है टू प्रोड्यूस हाई कैलिबर प्रोफेशनल इन फैसिलिटेटिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो अब सीएस वो होता है जो हमारे इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रिस्क्राइब जो हमारे जो कोर्स हैं उसको पास करता है, तो उसको हमारा इंस्टीट्यूट डिग्री देता है, फिर वो सीएस बनता है। और इसमें भी कई स्टेजेस हैं, जैसे स्टेज 1 है सीएसईटी आपको करना रहता है, वो आप चाहो तो इंटर के बाद भी कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप ये है। फिर सेकंड स्टेप आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, तो उसमें स्टूडेंट को पास करना रहता है। फिर अब इसके बाद स्टूडेंट के पास 2 ऑप्शन आ जाता है, चाहे वो फाइनल पहले दे दें या ट्रेनिंग के बाद दे, या दोनों साथ साथ कर ले, जैसा स्टूडेंट की मर्जी होती है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो मन में रहता है ये स्टूडेंट के कि सीएस बनते कैसे हैं। बड़ा बेहतरीन तरीके से सर ने जवाब दे दिया कि 3 स्टेजेस है जिनसे होकर उनको गुजरना पड़ता है। अगले सवाल में हम लोग पढ़ते हैं तो स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं ये अक्सर जो भी लोग होते हैं सीएस प्रैक्टिस करते हैं उनके मन में ख्याल होता है कि आखिर काम क्या होता है सीएस का, सीएस करता क्या है। क्योंकि सीए का तो आमतौर पर लोगों को चर्चा रहता है कि अकाउंटेंट है, मैनेज करता है, लेकिन सीएस का वर्क क्या होता है सर? सीएस का वर्क देखिए, पहले तो ये आपको मैं बता दूं, सीएस बनने के बाद हर कोई, उसके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो प्रैक्टिस में जा सकता है या जॉब में जा सकता है। तो उसी अकॉर्डिंग फील्ड बढ़ जाती है। अब मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो जॉब में एक सीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो एक कंपनी का की मैनेजर पर्सन होता है। उसको कंपनी के सारे टैक्सेशन लॉ, कंपनी लॉ और सेबी लॉज जैसे जो एक्ट एप्लीकेबल है वो सारे करने होते हैं। बोर्ड मीटिंग अरेंज करता है। ईच एंड एवरीथिंग सीएस पे डिपेंड करता है। अब प्रैक्टिस में अगर आप आएंगे तो प्रैक्टिस में स्कोप टू द स्काई लिमिट है। जितनी आपको नॉलेज है उतना आपका प्रैक्टिस का स्कोप है। आप चाहो तो टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके बाद कंपनी लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो, सेबी में कर सकते हो। और रिसेंटली आप लोग देखो एसएमई आईपीओज आ रहे हैं बहुत सारे, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है सीएस का, जो कि उसको अच्छे से गवर्न करके एक लाता है कि आईपीओ आए और सारा उसका कंप्लायंस पूरा हो। तो ये होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल
और आप इन शॉर्ट समझ सकते हो सीएस क्या है। सीएस एक कंपनी को जन्म देता है और उसको एंड तक करने का पूरा काम सीएस का होता कि जो भी इंटरनल फंक्शंस होती है कंपनी को, उसको एक सीएसई बैकएंड में लीड कर रहा होता है। है। यस, तो सीएस कहीं ना कहीं आपकी बातों से ऐसा लगा कि एक ऐसा प्रोफेशनल है जिसके पास लॉ की एक्सपर्टीज है और वो जितने भी कॉर्पोरेट लॉज हैं उनका कंप्लायंस इंश्योर करता है। इसके साथ साथ सीएस के तमाम सारी अपॉर्चुनिटीज है, वो अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग सेगमेंट्स में काम कर सकता है। एक प्रश्न अक्सर देखता हूं मैं, सोशल मीडिया पे घूमता रहता है, लोगों का कंसर्न है कि सीएस में स्कोप बहुत कम है। ये बात किस हद तक सही है? अमृत जी, ये मैं आपसे ये बोलूं, ये आदमी की सोच के ऊपर है। ऐसा स्कोप कोई कम नहीं है, चाहे आप वो जॉब में लीजिए, चाहे आप प्रैक्टिस में लीजिए, दोनों में स्काई लिमिट स्कोप है। जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतनी आपकी वो है, स्कोप है कंपनी सेक्रेटरी का। आप किसी में भी जाइए, चाहे प्रैक्टिस में चले जाइए, चाहे जॉब में चले जाइए। अगर आदमी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जा रहा है तो उसके लिए हर जगह स्कोप ही स्कोप है। अगर कोई सोच के ही बैठ जाए कि कुछ नहीं है तो फिर उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कह सकता है। आजकल कुछ यूट्यूबर्स ऐसा वीडियोस में कहते हैं कि कुछ ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज हैं जिनकी सैलरी 20 से 25,000 रुपए पर मंथ। ये आपकी बात देखिए, अब जो कहते हैं मैं उनके ऊपर तो कुछ नहीं कह सकता, बट स्टार्टिंग एक क्या है, स्टार्टिंग एक किक है। स्टार्टिंग में आपको हो सकता है कि कम पैकेज मिले, लेकिन जैसे जैसे आप अपने आप को प्रूफ करते जाओगे तो एक आपको हाइक बहुत अच्छी मिलेगी। यहाँ ऐसे भी एक कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो जॉब में 1 CR से ऊपर कमा रहे हैं, और ऐसे भी हैं जो स्टार्टिंग में 1 लाख भी कमा रहे हैं। तो हम उनको क्यों देखें जो 20-25 हजार कर रहे हैं। अब उनकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी नॉलेज कैसी है। यानी सीएस में अगर आप स्कोप देखना चाहते हैं तो स्कोप आपके स्किल और आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है। एकदम, किसी भी फील्ड में आप जाएं तो हर फील्ड में आपका स्किल और नॉलेज ही आप जब आएगा तभी आपका वो वहां पर स्कोप बनेगा। कहीं ना कहीं इस समय एक सवाल ये भी कि इम्पोर्टेंस क्या है इस समय सीएस का? इंपॉर्टेंस बहुत है। आप अगर देखो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे गवर्नमेंट बहुत फोकस है, उसका ट्रांसपेरेंसी पे बहुत फोकस है। तो उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी बहुत की रोल प्ले करता है कि सारे कंप्लायंसेस जो जो गवर्नमेंट के हैं वो सारे फुलफिल हो, टाइमली हो, तो जिससे गवर्नमेंट का जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक पॉलिसी है वो और इफेक्टिवली स्मूथली चले। हम बात करें एवरेज स्टूडेंट की, जो औसत दर्जे का स्टूडेंट होते हैं, मतलब विद्यार्थी होते हैं, हमारे वहाँ अक्सर एवरेज ही मिलते हैं। तो अगर वो अपने मन में सोच रहा हो कि मुझे सीएस करना है, तो सर रियलिटी बताइए, क्योंकि वो चीज आप कर चुके हैं, कि वो कितने अटेम्प्ट में सीएस क्वालिफाई कर सकता है? देखिए दीपांशु जी, पहले तो मैं इसमें बता दूं, अटेम्प्ट कोई मैटर नहीं करता है। सबसे बड़ी चीज ये आदमी को सोचना ही नहीं चाहिए। ये थोड़ा कोर्स है, ये बहुत टैक्सेशन का है, इसमें फील्ड है, सेबी की है, तो ये टफ कोर्स भी है। लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे तो इसको एक अटेम्प्ट में भी कर सकता है, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, इससे नहीं मतलब होता है। अगर उसको अटेम्प्ट लगते भी हैं, अल्टीमेटली जिस दिन वो सीएस बन के निकलेगा उसके आगे एक बहुत बड़ा खुला आसमान होगा, वो कहीं पर भी जा सकता है। अटेम्प्ट डजंट मैटर इन दिस प्रोफेशनल कोर्सेज। यानी अटेम्प्ट से कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको हाँ, सीएस की डिग्री लेनी है। हमको अपने आप को स्ट्रांग रखना है, पॉजिटिव होना है, कि ये नहीं कि हम इस बार अटेम्प्ट में फेल हो गए तो हम अगले अटेम्प्ट प्रयास नहीं करेंगे। उस पॉजिटिव माइंड के साथ चलना है, चाहे एक हो चाहे दो हो, हमको बनना है तो मतलब बनना है। ये स्टूडेंट लाइफ में मेरा मानना ये सर की कंसर्न है कि फेल का तो कोई सवाल ही नहीं है। वो आप सीखे एक साल, हाँ, फेल किए, अपने आप पे इन्वेस्टमेंट किए, आपकी बात एकदम सही है। आगे चल के निकलेंगे तो और निकलेगा। हाँ, वो लर्निंग स्टेज है। आप फेलियर से अपने मान सकते हैं कि हम लर्न किए हैं वो पूरा। एकदम आपकी बात सही है वो। तो एक ये भी कंसर्न होता है बच्चों का कि अगर मैं एमबीए कर लेता हूँ तो मुझे फाइनेंस मैनेजर बना दिया जाता है, मुझे एचआर मैनेजर बना दिया जाता है। अगर मैं सीए कर लेता हूँ तो मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट का हेड बना दिया जाता है। सर सीएस करने के बाद जो एक स्टूडेंट होता है उसको कंपनी में किस तरह के जॉब रोल्स मिलते हैं? जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर आप कंपनी में देखोगे तो कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी एक की मैनेजर पर्सन है जो कि कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। ये की मैनेजर पर्सन कौन कौन होगा, उसमें से कंपनी सेक्रेटरी भी एक पर्सन है। जो कि कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन है जो बोर्ड के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ बैठता है, मीटिंग कंडक्ट कराता है, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। तो सीएस और बहुत अच्छा मतलब इसका स्कोप है, इसका मतलब इम्पोर्टेंस है।
सर प्रैक्टिकली मैं ये बोल रहा था कि अगर सीएस हम बन जाते हैं तो कौन सी जॉब पोजीशन मिलेगी, जॉब पोजीशन कंपनी? अपनी अलग अलग डेजिग्नेशन होता है, कई आपको सीएफओ भी मिल सकता है, आप कई डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बन सकते हैं, काफी रोल होता है। चीफ मैनेजर भी बन सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर भी बन सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द एबिलिटी ऑफ सीएस। अच्छा सर, अगर हम लोग ऐसा कंपैरिजन देखें तो क्या सीएस का स्कोप इंडिया में बेटर है क्या अब्रॉड, फॉरेन में क्या स्कोप है इसका? देखिए, दोनों जगह अपना अपना है स्कोप, इंडिया में भी है और बाहर भी है, बट उसके लिए कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में कोर्सेज है जो आपको सीएस बनने के बाद अगर आप पास करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटी अब्रॉड भी देता है कि आप अब्रॉड भी जाके अपना जॉब कर सकते हो। तो अब्रॉड भी स्कोप बहुत अच्छा है इसका, और यहाँ तो खैर इंडिया में तो है ही है अच्छा स्कोप। अच्छा, ऐसा बच्चों का मानना है और यूट्यूबर्स भी ऐसा बार बार बोलते हैं कि सीएस करने के बाद एलएलबी नहीं किया तो सीएस की डिग्री किसी काम की नहीं। ये बात कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, ये बात एकदम वो नहीं है कि एलएलबी नहीं किया, एमबीए नहीं किया तो बेकार है। सीएस एक अपने आप में बहुत इनफ है कि अगर आप सीएस हो तो आपको एक अलग से समाज में, एक अलग समाज में आपको देखा जाएगा। तो आप ये अगर एलएलबी करते हो, एमबीए करते हो या सीए जो भी आप करते हो, तो ये आपके लिए एडॉन्स होंगे लाइफ में, आपकी वैल्यू में एडॉन्स होंगे। तो अगर आप कर रहे हो तो आपको अच्छी चीज है, ये तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो। बट सीएस एक इनफ है कि आप अपना अच्छे से जीवन व्यतीत कर सको और सारी चीजें कर सको। अच्छा, इस समय देख रहे हैं एआई का जमाना चल रहा है। हाँ। अभी हाल ही में चाइना ने डीपसीक एआई बना दिया, कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में गया है तो पूरे विश्व में तबाही मच गया कि भाई ये एआई का जमाना चल रहा है। तो क्या एआई का इम्पैक्ट सीएस प्रोफेशन में भी है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया मैं पॉजिटिव माइंडसेट का आदमी हूँ, तो मैं एआई को भी पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ कि हो सकता है एआई क्या है कि हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो, कि हमारी वर्किंग एफिशिएंसी और बढ़ जाए। जो जैसे हम लोग ह्यूमन है, कुछ एरर्स होती है तो उसकी हेल्प से वो एरर दूर हो जाए, और जो काम हम लोग मान लीजिए 10 मिनट में करते हैं वो काम हम 2 मिनट में करने लगे तो नंबर ऑफ वर्क भी बढ़ेगा, एफिशिएंसी भी बढ़ जाएंगी हमारी। और सर, तो मैं एआई को इस पॉजिटिव वे में लेता हूँ कि ये हमारे लाइफ में और अच्छी चीजें लेके आएगा। ये तो कहीं ना कहीं आपकी मानता है कि हर चीजों को एक माइंडसेट पॉजिटिव लेके चलना वास्तव में बहुत बेहतरीन ये आपकी है कि मतलब निगेटिविटी में पॉजिटिविटी को ढूंढ लेना वास्तव में ये इंसान के इंसानियत की पहचान है। तो वही आदमी को ना पॉजिटिव ही होके सोचना ही चाहिए, तभी वो कुछ कर पाएगा आगे। एक ये भी क्वेश्चन होता है एक स्टूडेंट के मन में कि सीएस करने के बाद अगर मैं स्टेबिलिटी चाहता हूँ, क्योंकि आजकल प्राइवेट कंपनीज में एक इंसान को हायर किया जाता है फिर उसको निकाल दिया जाता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो क्या सीएस के लिए कोई गवर्नमेंट जॉब भी होती है? क्या सीएस गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है? एकदम बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब भी होती है। आप कुछ वैकेंसीज ऐसी भी गवर्नमेंट की होती है कि सीधे उसमें बोलते हैं कि अगर आप सीएस हैं तो आप आइए इंटरव्यू दीजिए, वॉक इन इंटरव्यू टाइप की होती है। जी। और आपको और भी गवर्नमेंट जॉब में अगर आप सीएस की हो तो आपको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। जी। तो गवर्नमेंट जॉब्स में भी आपके लिए बहुत है स्कोप इसमें, सीएस में। यानी सीएस एक गवर्नमेंट जॉब भी कर सकता है। एक ये भी होता है कि सर सीएस बनने के बाद हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज है, दो रास्ते खुल जाते हैं। पहला रास्ता कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए जा सकते हैं, किसी कंपनी में नौकरी कर सकते हैं, जैसा कि आपने बताया कि कंपनी सरकारी भी हो सकती है, कंपनी प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। एक स्टूडेंट को एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहिए या फिर दूसरा जो ऑप्शन होता है प्रैक्टिस करने का, पीसीएस बनने का, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बनने का, इसमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है स्टूडेंट? दोनों देखिए अपने आप में बेस्ट है, बट थोड़ा जैसे मैं एक प्रैक्टिसिंग सीएस हूँ, तो मैं मानता हूँ कि प्रैक्टिस में क्या होता है ना कि नॉलेज आपका और वर्क का अनलिमिटेड वो होता है, स्कोप होता है, लर्निंग स्केल बहुत ज्यादा है प्रैक्टिस में। जी जी। तो ये स्टूडेंट अपने लाइफ जो स्टडी लाइफ वो होती है उसमें ये डिसाइड उसको कर लेना चाहिए कि हमको क्या मतलब बेटर करना चाहिए, कि हमको जॉब में जाना चाहिए कि प्रैक्टिस में आना चाहिए। प्रैक्टिस में थोड़ी लाइफ टफ होती है क्योंकि उसमें डे एंड नाइट हम लोग का कोई वो नहीं रहता है कि कब होता है, और जाहिर सी बात है जॉब में एक टाइम फिक्स जॉब है। मतलब प्रैक्टिस में जो अपॉर्चुनिटीज है वो बहुत ज्यादा है, हाँ, बहुत सीखने ज्यादा। को बहुत कुछ मिलता है और एम्प्लॉयमेंट भी बेहतर है, वो बच्चे की आपकी प्रेफरेंस। आपकी जितनी नॉलेज है आप प्रैक्टिस में आप उतनी इफेक्ट, आप जितने
मान के चलिए आप सेबी लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो, कंपनी लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो, जीएसटी लॉ में प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपकी नॉलेज और स्किल पे डिपेंड करता है। ये एक कंसर्न होता है बच्चों का कि ज्यादा पैसा कहाँ से बनाया जा सकता है, प्रैक्टिस से कि एम्प्लॉयमेंट से। परफेक्ट। नहीं देखिए, मैं तो सजेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट को आप लोग समझाइए पैसे के पीछे ना भागे, स्किल्स के पीछे भागे। पहले स्किल्स के पीछे भागे तो पैसा अपने आप ही आएगा। अच्छा, ये जो इंटर्नशिप का ख्याल आता है, मतलब इसको करने का कब समय होता है, प्रोफेशनल्स के बाद या फिर एग्जीक्यूटिव के बाद ही करना चाहिए? देखिए ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, तो ये किसी के ऊपर वो नहीं है। मेरे मानने के हिसाब से कि स्टूडेंट को साथ ही साथ करना चाहिए इंटर्नशिप, क्योंकि कुछ ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो प्रैक्टिकल नॉलेज भी देता है, तो वो चीजें लर्निंग बहुत इजी हो जाती है। तो इवन मैंने भी ऐसे किया था, एग्जीक्यूटिव पास करने के बाद ही मैंने अपना ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। तो ये मेरा मानना है। और पेपर्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कंपनी लॉ का पेपर है, तो आप वो कुछ करते करते चीजें बहुत सारी आप कंपनी लॉ के बारे में जान लेते हैं। ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्टिंग स्किल आपकी अच्छी हो जाती है प्रैक्टिस में। तो ये मेरा पर्सनल है, बाकी ऑप्शन एज पर हमारे इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन के हिसाब से दोनों है। चाहे आप कोर्स पूरा खत्म करने के बाद भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो, या पहले जैसे स्टूडेंट के ऊपर है वो है। बिल्कुल। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि सवालों का सिलसिला तो लगातार चलते ही रहता है, ये इंडस्ट्री में सीएस की डिमांड एक्चुअल में है? सीएस की डिमांड इस समय बहुत ज्यादा है। अगर आप देखो, हर एक कंपनी में एक सीएस चाहिए, कि अगर आपको उसको अच्छे से चलाना है तो एक सीएस चाहिए जो कंपनी के पूरी डे टू डे पूरी फंक्शन देखे, लॉस कंप्लायंस देखे। अब आप देखो, अगर आप देखोगे एसएमई आईपीओज आ रहे हैं बहुत, तो एक उसमें की रोल प्ले करता है कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का। सर ऐसा स्टूडेंट्स का मानना है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये इंस्टीट्यूट सीएस को प्रोड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जितनी डिमांड होती है सीएस की, उतनी ही सीएस की सप्लाई होती है वहां पे। तो पहला तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि अगर ये बात सत्य है कि सच में डिमांड के बेसिस पे सीएस की मार्केट में सप्लाई होती है, तो सीएस की इंडस्ट्री में डिमांड कितनी है? देखिए ये बेसलेस क्वेश्चन है। कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नहीं करता है, डिमांड और सप्लाई के बेसिस में काम करता है। एग्जाम होते हैं, प्रॉपरली कंडक्ट होते हैं एग्जाम, स्टूडेंट उसमें बैठता है और उसमें लिखता है, पास होते हैं। कभी रिजल्ट आपका 24% भी जाते हैं, कभी 50% भी जाते हैं। वो टोटल स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट का इसमें कोई रोल नहीं रहता है कि वो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई देता है। ये एक वो दुकान नहीं है कोई। और आपकी ये थी कि हमारा डिमांड कितनी मतलब है, तो आपको देखिए, अभी मैंने आपको बहुत डिटेल में पहले बताया है। आपको ये मैं एक शॉर्ट में बताना चाह रहा हूं। कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी का राजा है, उसके बिना कोई पॉसिबिलिटी कुछ नहीं हो सकता है वहां पे। तो आप इससे आप डिमांड अपना अनुमान लगा सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की ईच एंड एवरी थिंग में डिमांड है। चाहे आप कंपनी स्टार्ट करें, चाहे आप कंपनी का कंप्लायंस करना है, चाहे आपको फंडिंग लानी है, चाहे उसका आईपीओ लाना है, तो ईच एंड एवरी, इवन अगर बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कराना है, शेयर होल्डर मीटिंग कंडक्ट कराना है, तो ईच एंड एवरीथिंग में आपको कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है। तो उससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि डिमांड कितनी है। यानी जब तक कंपनी है तब तक कंपनी सेक्रेटरी नहीं, ये देखिए, ये भी आप इस क्वेश्चन पे मैं एकदम नहीं एग्री करता हूँ। कंपनीज हैं तो कंपनी सेक्रेटरी की डिमांड है। कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा कोर्स है जो आपको हर एक्ट की नॉलेज देता है। चाहे आप टैक्सेशन में हो, चाहे सीएस में हो, चाहे सेबी में हो, चाहे लेबर लॉ में हो, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है। आप फिर आपको चॉइस करना है कि किसमें आपको जाना है। तो कंपनी सेक्रेटरी का जो एक ये भी लोगों की धारणा भी है कि कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप कंपनी से लिमिटेड है। ये एकदम गलत है। कंपनी सेक्रेटरी फ्री है, वो प्रैक्टिस कर सकता है, किसी भी लॉ में प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी हैं जो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनकम टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं वो। यानी कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप कंपनी तक लिमिटेड नहीं। यस। तो बस यही था हमारे पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल गोयल जी को कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया और इस पॉडकास्ट में हम लोग के साथ इतने सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए, और बहुत ही सटीक जवाब। मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स की काफी हेल्प हो पाएगी। जो भी स्टूडेंट्स फ्यूचर में सीएस करना चाहते हैं, तो सीएस के रिलेटेड जितने भी क्वेरीज स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, जहन में होते हैं, उन सारे क्वेरीज को हमने एड्रेस करने की पूरी कोशिश की। हमने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे कंपनी सेक्रेटरी साहब से।
लेकिन हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपके मन में हो, लेकिन वो क्वेश्चन हमारे इंटरव्यू में ना हो। तो अगर आपके पास ऐसा भी कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं और हमने कवर नहीं किया, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को रख सकते हैं। अगली जो इंटरव्यू होगी हमारी कंपनी सेक्रेटरीज के साथ, उसमें हम आपके क्वेश्चन को जरूर पूछें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। बाकी आप बताइएगा कि ये इंटरव्यू इस सीएस के बारे में ये बातचीत विद कॉर्पोरेट ऑफिसर्स का एपिसोड कैसा लगा। बहुत धन्यवाद।